मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, गोरखपुर। प्रिय छात्रों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो 4 पुस्तकें हैं उसमें एक भूगोल का अध्ययन शुरू करेंगे। भूगोल का प्रथम अध्याय है, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत, आकार और स्थिति। यानी जो अपना देश है उसका आकार कैसा है और उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं स्थिति से। तो भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो उत्तरी गोलार्ध ये मान लीजिए कि पृथ्वी है। ये इसके ठीक बीचों बीच से एक रेखा गई है, इसको 0 अंश रेखा कहते हैं। ये इसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक? तो कहाँ भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, ये 8 अंश 4 मिनट पढ़ा जाता है इसको, उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यानी कि ये आपको इसकी स्थिति के बारे में ये चारों डाटा याद करना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले भारत कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। और इसकी स्थिति क्या है? तो आप 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक स्थित है। ठीक? कर्क रेखा, जिसको 23.5 अंश उत्तर में कहा जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर जो अक्षांश होती है उसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। तो वो अपने देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि इसका अभिप्राय ये है कि भारत के बीचों बीच से होके कर्क रेखा गुजरती है। अब और स्थिति में भारत के क्या है? तो जो मुख्य भूभाग है भारत का, उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये देखिए, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये इसको इंक से कर लेते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, ये दक्षिण पूर्व में। ये सारी स्थिति क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये आपका भारत का नक्शा है। इसमें देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है। तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह तथा अरब सागर स्थित है। यानी कि ये
ये अरब सागर है और यहीं ये लक्षद्वीप समूह है। तो कई क्वेश्चन बन सकता है इससे। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है, तो ये दक्षिण और पूर्व की दिशा में स्थित है। यही स्थिति इसके विपरीत अरब सागर की है, वह भारत के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। और एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि लक्षद्वीप जो भारत का हिस्सा है, द्वीप समूह है, वो किस सागर में स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। इस प्रकार हम लोग ये भारत की स्थिति के बारे में जान चुके हैं। अब भारत के आकार के बारे में पढ़ा जाए कि भारत का आकार क्या है। तो शुरू करते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह याद करने वाली चीज़ है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल 100 मान लिया जाए तो उसका 2.4, 100 में 2.4 भारत का भूभाग है और इसके अलावा शेष विश्व है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो 7वां। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ये आपके किताब में सब लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझ। प्रिय छात्रों, अब जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, तो उससे जो 6 देश बड़े हैं वह कौन कौन से हैं, यह हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग जान लें कि भारत का स्थान दूसरा है, चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत से बड़े 6 देश हैं उनमें देखिए ये चार्ट, ये पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, 5वां है ब्राज़ील और 6वां है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया ये विश्व के ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं और ये 7वां भारत का स्थान है। और ये देखिए विश्व के 7 बड़े देश, ये आपको याद करना पड़ेगा क्रम से, वो भी क्रम से कि सबसे बड़ा कौन है, रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा चीन है, 5वां ब्राज़ील है, 6वां ऑस्ट्रेलिया है, तब जाके अपने देश का नंबर आता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हुई स्थिति में। अब
आपके किताब में ये देखिए ग्लोब दिया हुआ है। ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर। इनके बीच आप ये देखिए, ये महाद्वीप हैं। इनको क्या बोलते हैं? महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये यूरोप, ये एशिया में ही ये पीले कलर का जो दिखाई दे रहा है ये अपना देश भारत है। यानी कि एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप, अलग अलग कलर से सब दर्शाया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये अंटार्कटिका महाद्वीप। गिनिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल 7 महाद्वीप हैं विश्व में, इस पृथ्वी पर। ठीक, तो एक बार आप पुनः इसको देख लीजिए कि भारत की स्थिति क्या है। जो जो चीज़ आपको बताया गया है फिर उसको प्रश्न के रूप में लिखवाया भी जाएगा। आपका अभ्यास प्रश्न जो होगा उसको मैं हल भी कराऊंगा। और ये आपके किताब का प्रथम, द्वितीय और तृतीय पेज है भूगोल का। आप लोग किताब खरीद लीजिए, क्योंकि बिना किताब के पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। शेष अगले दिन हम लोग इसके आगे इसी चैप्टर का पढ़ेंगे। धन्यवाद।